28 जुलाई भोलेनाथ का वार। आज है श्रावण का तीसरा सोमवार। परिध योग से आज आपको अपने काम की दशा और दिशा दोनों मिल जाएगी। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, रिलेशनशिप में आज बेहतरी आपको मिल जाएगी। बुध और शनि का नवम पंचम राजयोग, जहां बुध आपकी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना सिखा देंगे, वहीं शनि आपकी किसी मनोरंजक व्यक्ति से भेंट करवा सकते हैं। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होने से थोड़ी मानसिक सेहत यात्रा में खराब हो सकती है। घर में हो रही अशांति को दूर करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे विचित्र बंधु पूज्य योग के बारे में। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए, ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 28 जुलाई सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज श्रावण का तीसरा सोमवार है। आज विशेष रूप से हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे। आप भी अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र, मनोकामना के साथ हमें भेज सकते हैं। हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास आपके लिए करेंगे। और याद रखिए, इसी तरह हम भी जिंदगी में अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। मालिक बनकर नहीं, बल्कि यह सोचकर कि सारे काम ईश्वर के निमित्त है। मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूं, अब ईश्वर ही जाने, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। फिर ही आप हर समस्या और परिस्थिति में खुशहाल रह पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 2 और 23 अगस्त को दिल्ली हूं, 3 और 24 अगस्त को मुंबई, 10 अगस्त बेंगलुरु, 16 अगस्त अहमदाबाद, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 31 अगस्त को पुणे में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज रात को 11:25 तक चतुर्थी रहेगी और बाद में पंचमी तिथि रहेगी। आज शाम को 5:36 तक पूर्वा फाल्गुनी और बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्य योग के साथ मिल ही रहा है। एक नया परिध योग भी बन रहा है। आज चंद्रमा रात को 12 बजे के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष रहेगा। आज के दिन प्रिय साथियों, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक भी शुभ समय नहीं मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है कि सुबह 10:58 से रात को 11:25 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी और सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल है। तो शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज माता पिता को बच्चों से और बच्चों को माता पिता से दिल खोलकर बात कर लेनी चाहिए। स्टूडेंट अपने टीचर, कोच से या अपने सलाहकार के साथ किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बात कर सकते हैं। आपको उनके अनुभव का लाभ जरूर मिलेगा। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करें। वो अपने टारगेट को कंप्लीट या उसे अचीव करने में पुरजोर कोशिश करने वाले हैं। काम के सिलसिले में आपका दिनमान अच्छा है। ऑफिस में कामकाज को लेकर एक्स्ट्रा वक्त भी देना पड़ सकता है। ग्रहों का खेल इशारा करता है कि आप प्यार, इश्क और मोहब्बत में आज लीन रहने वाले हैं। दिल कहीं लगा बैठने वाले हैं। घर वालों के साथ भी आज ट्रैवल संभव है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को शॉपिंग करवाना चाहते हैं तो आज नेगोशिएशन बेहतर करेगा। व्यापारी लोग व्यापार में कुछ परिवर्तन लाएंगे और इसका मानस आपके भीतर बन भी रहा है। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने दोस्तों के साथ किसी संस्था के द्वारा सपोर्ट और सम्मान दोनों मिल सकता है। वृषभ राशि, प्रॉपर्टी रिलेटेड मामले हल कर लीजिए, इससे पहले वो कहीं और बिगड़ ना जाए। व्यापारी लोग अपने व्यापार में कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दीजिए। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करिए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। व्यापारी लोगों को आज जान पहचान बढ़ाने का पूरा मौका मिलेगा। कड़ी चुनौतियां आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाली हैं। जल्दीबाजी की वजह से थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप हर काम को रीचेक करते रहें। एम्प्लॉयड पर्सन को अलर्ट रहना होगा क्योंकि आप चुगलखोर और दोगले लोगों के चंगुल में कहीं फंसने वाले हैं। ग्रहण दोष के बनने से नौकरी पेशा लोगों के काम में अचानक से किसी की बाधा आ सकती है। अपनी फाइल, दस्तावेज और जो भी वैल्यूएबल चीजें उन्हें संभाल कर रखें। गुमना या मिसयूज का खतरा हो सकता है।
स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, समय की महत्ता समझ लीजिए, इसे खराब करने की कोशिश मत करिएगा। ग्रहों का खेल ये कहता है कि सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं का आज समाधान आपको मिल जाएगा। समय की स्थिति को देखते हुए अपने गुस्से और उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर अंकुश आपको लगाना आना चाहिए। मिथुन राशि, पराक्रम, साहस और करेज में आज वृद्धि होगी। कुछ अलग आप कर पाएंगे। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। जिस मनुष्य के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, समझो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापार में मेहनत नहीं, स्मार्ट सोच से आपको लाभ मिलेंगे। जो लोग ब्रोकर हैं, उन्हें बेहतर कमीशन मिल सकता है, अच्छी डील आज मिल सकती है। व्यापारी लोगों को सफलता पाना है तो स्वार्थी और दोगले लोगों से अपने आप को दूर रखना है। जॉब करने वाले लोग सिर्फ अपने काम पर फोकस करें तो आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिशियल काम को सर्वोपरि रखना ही समझदारी है। जो युवा है, हाल ही में जॉब ज्वाइन की है, हाल ही में किसी रिश्ते में आए हैं, तो हो सकता है कि आज बात बिगड़ जाए। जितना मौन रहोगे, शांत रहोगे, उतना अच्छा रहेगा। परिवार में बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले हल होंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। संतान को मार्गदर्शन जरूर दीजिए, लेकिन उन्हें आप मोटिवेट भी साथ साथ करते रहें। आपको कुछ नया सीखने का आज मौका मिल सकता है। भाई बहनों की कंपनी आनंद दीजिए, बाहर घूमने का भी मौका आपको मिल सकता है। कर्क राशि, छोटे निवेश करें और पुराने निवेश का क्या हुआ इस पर चिंतन और मंथन करिए सावधानी के साथ। स्पोर्ट्स पर्सन, किसी इवेंट में आज पार्टिसिपेट करके अव्वल रहने वाले, नाम भी रोशन होगा। व्यापारी लोग उधार माल और पैसा देने से बच जाएं, इसी में आपका फायदा है। वर्क प्लेस पर उच्च अधिकारियों का दबाव रहेगा। इस समय घर की समस्याओं को अपनी समस्या समझें, उसे सुलझाने की कोशिश करें। ऑफिशियल यात्रा अगर टालनी पड़ जाए इसके लिए तो टाल दीजिएगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है और आपको आज किसी का साथ भी मिलेगा। घर में बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता और तनाव आपका बढ़ जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में मस्त और व्यस्त रहने वाले हैं। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, ख्याल रखिएगा। अधिकांश समय जब भी आप फ्री हों, रूठे हुए पार्टनर को बनाने की पुरजोर कोशिश करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, ग्रह कलेश अशांति को दूर करने के लिए भोलेनाथ शिव जी की आराधना करिए, उन्हें जीवन का हिस्सा बना लें। आज गंगा जल उन्हें अर्पित करें और बिल्व पत्र और बिना टूटे हुए 11 चावल के दाने अर्पित करें और धूप अगरबत्ती करने के बाद 21 बिल्व पत्र चढ़ाएं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात बोलते हुए बिल्व पत्र भी अर्पित करें और आप अभिषेक भी कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद घी या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। मन ही मन 3 या 11 मिनट तक ओम का जाप करें। मन की अशांति दूर करने और ग्रह कलेश को दूर करने की प्रार्थना करिए। इससे आपको सुखद पलों की अनुभूति आज होने वाली है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आत्मसम्मान और विश्वास के साथ काम करेगा, आनंद मिल जाएगा। शादीशुदा लोग अपने गृहस्थ जीवन में कुछ कमियों को नजरअंदाज करें, इसी में आपकी भलाई है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने की कोई भी कसर मत छोड़िएगा। परिध योग के बनने से व्यापार में सूझबूझ और समझदारी कई समस्याओं का हल निकलवा देंगे। व्यापारी लोग अनुभवी व्यक्ति से भेंट करेंगे और व्यापारी संगठनों से किसी बड़े व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर काम के नए तौर तरीके अपनाने चाहिए, इसी से कम समय में ज्यादा काम आप कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर काम की शुरुआत आज तेजी से होगी, दोपहर के बाद थोड़ा आलस आपको आ सकता है। स्टूडेंट आज काफी कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट न हो ये ध्यान रखिएगा। परिवार के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। परिवार के साथ बैठकर भक्ति पूजन करना आपके लिए शुभ रहेगा। बड़े बुजुर्गों को जोड़ों का दर्द आज ज्यादा परेशान कर सकता है। मानसिक तौर पर स्वयं को एक्टिव रखिए। एक्टिव रखने पर आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आज मिलने वाले हैं। कन्या राशि, लीगल अवेयरनेस जरूर रखिए। आस पड़ोस में किसी से झगड़ा ना हो, सावधानी रखिए। स्पोर्ट्स पर्सन को उनके गलत व्यवहार के चलते किसी टूर्नामेंट से बाहर भी किया जा सकता है। व्यापारी लोगों को व्यापार के काम में लापरवाही और आलस नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए प्लान बनाकर काम करें और प्लान को किसी को बताएं नहीं। सरकारी काम में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त किसी और की न करें। पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय में ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है, क्योंकि आज संबंध खराब भी हो सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ घरेलू बातों को लेकर थोड़ी कहासुनी हो सकती है। वर्क प्लेस पर आपको किसी परेशानी का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में सुव्यवस्थित आपको वातावरण बनाना चाहिए। अकाउंट से रिलेटेड जो भी काम है उसमें आपको जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए, कई कमियां आपको दिख जाएंगी। ग्रहण दोष के बनने से परिवार में थोड़ी बिखराव की स्थिति बन रही, ध्यान रखिएगा।
मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। स्टूडेंट, आज किसी विवाद में फंसने वाले अपने दोस्तों के साथ इससे दूर रहें। सेहत के मामले में आप लकी हैं और समय की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहें। यात्रा में किसी घनिष्ठ मित्र से या कलीग से मिलने का मौका आपको जरूर मिल सकता है। आइए बात करते हैं तुला राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाइए, उसे पहल करके पूरा करिए। परिध योग के बनने से सरकारी कामों से जुड़े व्यापारी लोगों को बहुत सफलता मिलेगी। साथ ही किसी अन्य कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी आज संभव है। व्यापारी लोगों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पता होनी चाहिए। बाहरी व्यक्ति की मदद जरूर लें, लेकिन जहां तक हो सके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और पहले घर में बातचीत करके फिर कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज किसी खुशी की खबर से झूमने वाले हैं। ऑफिस में आज आपकी उपस्थिति जरूरी है और जितनी जरूरी है उतनी ही आपको निभानी चाहिए। जैसे ही जरूरत खत्म आप किसी और काम में जाएं। जल्दीबाजी आज बिल्कुल मत करिएगा। सोच समझ के एकाग्रता के साथ काम करोगे, अनुशासन के साथ काम करोगे, अपने कर्मचारियों के साथ सहयोग लेकर काम करोगे तो काम जल्दी बन जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों पर सीनियर की ओर से वर्कलोड भी आज बढ़ सकता है, इसलिए पुरानी गलती को दोहराने की गलती मत करेगा। घरेलू काम के सिलसिले में आज हो सकता है कि आपको यात्रा करनी पड़ जाए, लेकिन यात्रा खुशी से करिएगा। स्टूडेंट, सोशल मीडिया पर उतने ही एक्टिव रहें जितनी इसकी जरूरत है। खान पान में गड़बड़ी आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझोगे तो उसे सॉल्व कर पाओगे। पारिवारिक और सामाजिक रूप से मेल मिलाप बढ़ेगा। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। वृश्चिक राशि, पिता और बड़े बुजुर्गों का आदर्शों पर चले, इसी में आपकी भलाई है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी आप ज्यादा मसालेदार भोजन करने से परहेज करिए। व्यावसायिक गतिविधियां आपको व्यवस्थित तरीके से करनी चाहिए। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अपनानी चाहिए और आज सोशल मीडिया की पूरी मदद आपको लेनी चाहिए। नए ऑर्डर और टेंडर पर बात बन जाएगी। पार्टनरशिप व्यवसाय में दिन की शुरुआत अच्छी न होने से व्यापारी लोग थोड़े परेशान नजर आएंगे, लेकिन दोपहर के बाद हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे। ऑफिशियल काम में आपको किसी का सहयोग लेना पड़ सकता है, लेकिन अहम और वहम रखोगे तो वाद विवाद बढ़ सकता है। जॉब करने वाले लोगों को गवर्नमेंट की ओर से किसी विशेष काम के लिए आज कुछ सम्मान मिल सकता है, या फिर आपको गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी काम अटके थे उसे पूरा करने का मौका मिलेगा। ऑफिस में आपके ऊपर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आ सकता है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की खुशियों को आप किसी को और को न बताएं, वरना आपको ही नजर लग जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको रिस्की ट्रैवल नहीं करना चाहिए, जोखिम नहीं लेना चाहिए। महिलाओं को आज बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा और अपने ससुराल से पूरा सपोर्ट मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की मानसिक सेहत अगर कमजोर है तो आपको उन्हें मोटिवेट जरूर करना चाहिए। बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया अपनाओगे तो आप बहुत कुछ उन्हें सिखा पाओगे, समझ भी पाओगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि की बात, श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं। क्या घर में एक से अधिक शिवलिंग हो सकते हैं? जी हाँ, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। जब एक देश में 12 ज्योतिर्लिंग हो सकते हैं, एक घर में हम पूरे देश को घर ही मानते हैं अपना, तो एक से अधिक शिवलिंग क्यों नहीं होने चाहिए? मेरे प्रिय साथियों, इसका जवाब बहुत सारे लोग अलग अलग देते हैं। ये गलत धारणा है कि जगत के पिता और सृष्टि की रचयिता के लिए तो पूरा विश्व ही उनका घर है। मेरे प्रिय साथियों, मेरे खुद के घर में 12 शिवलिंग है और जब 12 ज्योतिर्लिंग हो सकते हैं तो घर में भी शिवलिंग रख सकते हैं। लेकिन कई लोगों की कन्फ्यूजन रहता है कि हम पूजा नहीं कर पाए तो वो भोलेनाथ है, जब बढ़ जाए तब पूजा करिए, बाहर चले जाए न कर पाए तो जब आए तब कर लें। कभी ज़्यादा पूजा हो, कभी कम पूजा हो सकती है। पारस शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में होना बहुत शुभ माना जाता है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। अच्छे काम करके आपका भाग्य चमकेगा। कुछ स्पेशल कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर आएगी। इस समय सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रयोग आप कम करें और ऑफलाइन ज्यादा रहें। पब्लिक रिलेशन बढ़ाने की तरफ ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग हर एक एंट्री जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसे अपनी देखरेख में करें। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, इस तर्ज पर आपको काम करना चाहिए। आपके लिए जो भी एक्सपीरियंस है उसे किसी और को साझा करने से आपको गुरेज नहीं करना चाहिए। किसी और के काम आज आप कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और समय के साथ साथ अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को सुधारने की तरफ ध्यान देना चाहिए। और महत्वपूर्ण कोई भी काम है उसके लिए अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा पोस्टपोन भी हो सकती है। जॉब करने वाले लोग अपनी वर्किंग स्टाइल से खुश आज नहीं होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं परिवर्तन करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आज परिध योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश आप पूरी करने वाले हैं। स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करते हुए बहुत अच्छे समय का सदुपयोग कर पाएंगे। सेहत पहले से बेहतर है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर
अगर आपसे नाराज है तो उन्हें पूरी कोशिश करिए कि चर्चा से, बातचीत से हम उसे सॉल्व कर सकें। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको आसपास सब कुछ पॉजिटिव ही नजर आएगा। आइए बात करते हैं मकर राशि की। अनसुलझे मामलों को सुलझाने में आज रुकावट आ सकती है। ग्रहण दोष के बनने से आपका मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है और व्यावसायिक गतिविधियों के प्रति लापरवाही और आलस्य मत रखिएगा। व्यापारी लोगों के लिए यात्रा में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह तो मिल सकती है, लेकिन अवेयर ज्यादा रहिएगा। अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करना नहीं भूलें और किसी भी बाहरी व्यक्ति का दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में मजाक मस्ती में कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो उनके दिल को आहत कर सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन आज पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती करने वाले हैं और विरोधी इसी ताक में आप ये करें। जॉब करने वाले लोगों के ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा। बॉस पैनी नजर से आपके काम पर नजरें गड़ाए हुए हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपको प्यार, इश्क और मोहब्बत की बात करनी चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हर काम के लिए डेडलाइन तय करें। आप जल्दी फ्री हो जाएंगे, वरना अफसोस होगा। नकारात्मक लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखें, वरना आप अपनी ही इमेज खराब कर बैठेंगे। आज स्पोर्ट्स पर्सन किसी इवेंट में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप नशा करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि, आज कुछ बदलाव करें और ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, इसी में आपकी भलाई है। ऑफिस के काम को उचित तरीके से करने में आप सक्षम रहेंगे और कंपनी को इससे फायदा भी मिलने वाला है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग अपने नेटवर्क को एक्टिव करें, टारगेट अचीव कर पाएंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो आज आप रीचेक बार बार करके बेहतर और एडवांस में काम कर पाएंगे। परिवार में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वक्त बिता पाएंगे और लेजर टाइम आपके परिवार और आपके घर का और आपका वातावरण प्रफुल्लित बना सकता है। व्यापारी लोगों में कुछ काम में विलंब हो सकता है। ज्यादातर सोचे हुए काम डिले हो सकते हैं, इसलिए आपको जल्दी उठकर काम पर लगना होगा। व्यवसाय से संबंधित कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो उसे गुप्त रखें और जितना हो सके डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखें। मिसयूज या घूमने का खतरा है। भाई बहनों के साथ अपने मन की बात शेयर जरूर करें, लेकिन गिले शिकवे सबसे पहले दूर करें। जिन लोगों ने हाल ही में कोई नई जॉब ज्वाइन की है, नया रिलेशनशिप में आए हैं, तो जल्दीबाजी में कोई बड़ा डिसीजन आज न ले। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी सेहत का ध्यान रखें अगर वो यात्रा करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं मीन राशि की। दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी को खत्म करने पर ध्यान दीजिए। परिवार में लंबे समय से चल रही लड़ाई आज समाप्त हो जाएगी। परिवार में शांति का माहौल बनाना चाहते हैं तो अपने कंधे पर जिम्मेदारी लें। छोटे या बड़े आपको ही त्याग करने चाहिए। रोमांचक यात्रा पर भी आज जा सकते हैं। व्यापारी लोग कस्टमर के फीडबैक को अनदेखा नहीं करें और आफ्टर सेल सर्विस सुधारने पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोगों को अपने व्यापार में समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। सोशल मीडिया के द्वारा एडवर्टीजमेंट करिए अपने प्रोडक्ट की, आपको बहुत अच्छी आज लीड मिल सकती है। अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में भी आप सुधार देखेंगे। समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आपकी छवि बनने वाली है। जॉब करने वाले लोग आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास आपके लिए खराब हो सकता है। वर्क प्लेस पर अपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को बहुत अधिक संभाल कर रखें और वरना ये आपके हाथ से प्रोजेक्ट जा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए दिन मध्यम फलदायक है। मुश्किल समय में लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग करना चाहिए। लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर किसी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं तो आपको उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। सेहत बदलते मौसम के कारण थोड़ी कमजोर हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे बंधु पूज्य योग की। किसी भी जन्म कुंडली में 4th हाउस की लॉर्ड पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो और बुध लग्न में विराजित हो तो बंधु पूज्य योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत होते हैं। परिवार में, समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती है। वो लोग सोशल काम में बहुत एक्टिव रहते हैं। ऐसे लोग राजनीति में जाते हैं और बहुत फेमस बनते हैं और रिश्तेदारों और मित्रों की संख्या बहुत होती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें। उनके समक्ष बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है, उसे सुनना शुभ रहेगा। बाद में 21 बिल्वपत्र, भांग, आक, धतूरा उन्हें अर्पित करें और अपने वजन के बराबर धान को गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए और जिस मंदिर में पूजा करें उसके रिनोवेशन के लिए कुछ धनराशि आपको भेंट करनी चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले
आपका स्वभाव। अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।